हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांगेर। और आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी टर्मिनोलॉजीज दे रखी हैं, मतलब कुछ ऐसे शब्द दे रखे हैं जिनकी की परिभाषा आपको याद करनी है। तो ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से देखेंगे। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वैसे तो बेटा टर्मिनोलॉजी वाला जो टॉपिक है ना, उसमें लगभग 40 वर्ड्स दे रखे हैं। मतलब आपको 40 वर्ड्स या 40 जो टर्मिनोलॉजी है उनको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो बेटा कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो 4 टाइप्स के हुआ करते हैं। उनमें है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन, थर्ड है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एंड लास्ट है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब यदि देखा जाए तो जो वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पर जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो 5 टाइप्स के हुआ करते हैं। उनमें है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस या एग्जीक्यूशन के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के हुआ करते हैं, तो वो बेटा मेनली 2 टाइप के हुआ करते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आगे जाकर एग्जीक्यूटिव जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसको 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है, जिसमें फर्स्ट है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम फॉर्मेशन के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप देखें तो वो है एक्सप्रेस, एम्प्लाइड और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस वीडियो में हम ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी टाइप्स हैं उनको हम बड़ी डिटेल से देखने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट जो टाइप है वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो आईसीए 1872 है उसके सेक्शन नंबर 2H में पूरी तरह से जानकारी दे रखी है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है, मतलब यदि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं किया गया है या किसी के साथ चीटिंग हुई है तो आप इसके लिए कोर्ट में केस कर सकते हैं। अगर हम इसकी दूसरी मीनिंग देखें तो वो है ए कॉन्ट्रैक्ट विच फुलफिल्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन आईसीए 1872 सेक्शन 10। तो आईसीए 1872 जो हमारा एक्ट बना था कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसके सेक्शन नंबर 10 में जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, अगर उन एलिमेंट्स को किसी कॉन्ट्रैक्ट ने पूरा कर लिया है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लीगल फॉर्मेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को बनाते समय सभी लीगल जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, स्टैंप वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, वो प्रॉपर तरीके से लगा दिए गए हैं। इसी के साथ में ऐसे व्यक्ति के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है, मतलब आप किसी माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आप कोई पागल व्यक्ति है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। इसी के साथ में यदि कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव लीगल है, मतलब सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करने वाले जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो भी बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाएंगे। अगर हम सेकंड टाइप के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो है बेटा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और इसके बारे में पूरी जानकारी आईसीए 1872 सेक्शन नंबर 2J में दे रखी है। अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो बेटा द कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज लीगली वैलिड इनिशियली, मतलब ऐसे सभी कॉन्ट्रैक्ट जो शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट करते समय तो लीगल थे लेकिन बिकम्स इनवैलिड लेटर बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, लेकिन किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से ऐसा कुछ हुआ जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी, इन कारणों की वजह से बाद में जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाया करता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें ए सप्लाई गुड्स टू बी फॉर 1000 रुपीज ऑन क्रेडिट, भाई ए जो है वो बी को 1000 रुपए के उधार से माल सप्लाई करेगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, बी मर जाता है। तो जब शुरुआत में इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि जो ए है वो बी को 1000 रुपए में उधार में माल देगा, तो उस टाइम तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बी मर गया, तो ये क्या हुआ बेटा, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ और इसकी वजह से ये बाद में जाकर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया। वॉइड का मतलब इनवैलिड हो गया। इसी तरह से दूसरे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे है देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू फैमिलीज बट आफ्टर सम टाइम्स ए क्वारल अरोज बिटवीन देम, कि भाई दो परिवारों के बीच में किसी काम को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था लेकिन कुछ समय बाद
में उन परिवारों के बीच में झगड़ा हो गया। तो बेटा इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो शुरुआत में तो बिल्कुल वैलिड था, सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई थी, लेकिन बाद में झगड़ा होने की वजह से, मतलब अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया। अगर हम बात करें थर्ड टाइप के कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरी जानकारी आईसीए 1872 के सेक्शन 2I में दे रखी है। द कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट कैन बी वॉइड बाय हिम और देम इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसा कि आपको पता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मिनिमम 2 पार्टीज का होना जरूरी है। तो ऐसे सभी कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल तो होते हैं, मतलब यदि कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया गया तो उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस किया जा सकता है, लेकिन ये एनफोर्सेबल करने का जो अधिकार है 2 पार्टीज में से केवल एक ही पार्टी के पास रहता है। अगर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में जाकर वॉइड भी करार दे सकता है, मतलब इनवैलिड भी कर सकता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा करते हैं। तो मुझे पता है आपको इसकी डेफिनेशन से इसके बारे में अच्छी तरह पता नहीं चला होगा, लेकिन हम अगर एग्जाम्पल देखेंगे ना, तब आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये अच्छी तरह से जान पाएंगे। अशोक थ्रेटन्स रवि, अशोक ने रवि को धमकाया। एट गन पॉइंट, मतलब उसके सिर पर गन रखकर उसको धमकाया। टू सेल हिज हाउस, की जो रवि है वो अपना जो घर है वो 3 लाख रुपए में अशोक को बेच दे। रवि एग्रीड बिकॉज ऑफ फियर, और रवि जो था बेचारा डर के मारे उस एग्रीमेंट के लिए वो एग्री हो गया, मतलब वो तैयार हो गया कि ठीक है भाई तू ले ले, क्योंकि उसके सिर पे तो गन रखी हुई थे ना। लेटर इट डिपेंड्स अपॉन रवि इफ ही वांट्स टू मेक दिस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वॉइड। अब बाद में रवि के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मान लीजिए आज तो उसे डरा धमका कर 3 लाख रुपए में अशोक ने उसका मकान ले लिया, लेकिन अगर रवि चाहे तो बाद में जाकर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को वो वैलिड भी कर सकता है और वॉइड भी कर सकता है। वैलिड तो तब करेगा जब इस तरह की जो घटना उसके साथ में हुई है वो किसी को नहीं बताएगा, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वैलिड हो गया। लेकिन मान लीजिए अगले ही दिन वो कोर्ट में जाकर अशोक के अगेंस्ट केस कर देता है कि इसने मुझे डरा धमका कर जो मेरा मकान था जो कि 10 या 15 लाख रुपए का था उसको इसने 3 लाख रुपए में ही गन पॉइंट पर ले लिया। तो इस तरह से जो रवि है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी कर सकता है। तो ऐसे सभी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी को यह अधिकार होता है कि बाद में जाकर वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी कर दे और वॉइड भी कर दे, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर हम फोर्थ टाइप की बात करें तो वो है इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ऐसे सभी कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के द्वारा बिल्कुल मना किए गए हैं, मतलब उस देश का जो कानून है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लीगल नहीं मानता है। एंड हैविंग क्रिमिनल नेचर, और ऐसे सभी कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर किए गए जो काम है वो क्रिमिनल नेचर के होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। एंड विच आर पनिशेबल, और जिन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने पर आपको सजा भी हो सकती है, तो इन सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहा करते हैं। जैसे किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, या ड्रग्स जो होते हैं उनको सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या किसी को किडनैप करने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते हैं उनको हम इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहा करते हैं। अब यदि हम फिफ्थ टाइप की बात करें तो वो है unenforceable contract, the contract which cannot be enforced in a court because of some technical defect। तो ऐसे सभी कॉन्ट्रैक्ट जिनको कि न्यायालय भी सही नहीं मानता है, और वो किस वजह से सही नहीं मानता है, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, कुछ तकनीकी कमियों की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं हो सकता, उन कॉन्ट्रैक्ट को हम अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा करते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय आप शब्दों को गलत तरीके से लिख देते हैं, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाए हुए काफी टाइम हो गया और टाइम गुजरने के बाद में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनएनफोर्सेबल हो जाया करता है, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर तरीके से स्टैंप वगैरह नहीं लगाया गया है। तो इन सभी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में एनफोर्सेबल न हो या कोर्ट उसको वैलिड नहीं मानता है, तो ऐसे सभी कॉन्ट्रैक्ट को हम अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा करते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको वैलिडिटी के बेसिस पर जो कॉन्ट्रैक्ट के 5 टाइप्स थे, जिनमें कि वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल
इलीगल और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।